अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे DAE मैथमेटिक 212 की एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, सेकेंड ईयर की। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं करूँगी लिमिट x1 x माइनस x प्लस 3 माइनस 2 लिखा। अब इसी वैल्यू को मैं क्या करूंगी, x प्लस 3 प्लस 2, x प्लस 3 प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 1 x प्लस 3 प्लस 2। अब यहां पर फार्मूला पुट होगा। क्या फार्मूला पुट होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये सिचुएशन है, ये यहां पे पाई जाती है। तो हम इसका जो दूसरी वाली साइड है ना, वो अप्लाई करेंगे। मतलब x प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में इसके पास माइनस है तो हमने इसलिए इधर दरमियान में माइनस लगाया। ऊपर वाली वैल्यू फिलहाल हम सॉल्व नहीं करेंगे, नीचे वाली करेंगे। वो एग्जैक्ट वैसे ही लिख देंगे। ये इसके साथ कट गया, x प्लस 3 और माइनस 4। लिमिट x1 x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 1। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इधर, इसलिए माइनस लगाया और इन दोनों को माइनस करने से मान आया। अब ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे। अब हमारे पास रह जाएगा लिमिट x1 अंडर रूट x प्लस 3 प्लस 2। इसमें हम x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो हम 1 लिखेंगे, पुट करेंगे। 1 प्लस 3 प्लस 2 4 प्लस 2, 4 का क्या है हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ये यहां से कट जाएगा, प्लस 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 4। पार्ट 2 सेम, सब क्वेश्चन में सेम मेथड है, बस एक क्वेश्चन के रूल्स को आपने समझना है तो बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, जब तक आप किसी चीज के स्टेप्स को अपने माइंड में नहीं रखेंगे तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आप सिर्फ स्टेप्स को अपने माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने एक क्वेश्चन भी कर लिया ना तो इंशाल्लाह आप तमाम क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि यहां पर भी रूट लगा हुआ है, अंडर रूट। अब हम इसको लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे हम इसको ऐसे करेंगे कि हम इसका मिड का साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई में इसको प्लस करके कर देंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई। सारा प्रोसेस हमारे पास अब सेम उसी अकॉर्डिंग से चलेगा, एक ही क्वेश्चन से। बस आप लोगों ने स्टेप, ये हमारे पास हो जाता है स्टेप 1। फिर से आपको बताइए स्टेप 1 है। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ये वाला फार्मूला हम पुट करेंगे, सेम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि दरमियान। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 9 अंडर रूट x प्लस 3। लिमिट 1, ये हमारे पास कट गया, x माइनस 9 आ गया, नीचे x माइनस 9 ये ऐसे ही रह गया, ये सेम है, आपस में कट गया। अब हमारे पास लिमिट आ गई है 1 अंडर रूट x प्लस 3। अब देखें, अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, मतलब इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसका क्या करना है कि लिमिट की ना x हमारे पास इक्वल है 1, पुट किस में करना है,
एक्स प्लस 3 में। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे 1 अंडर रूट। आपको मैंने बताया कि 1 का अंडर रूट हम खत्म कर देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 4, तो 1/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे पार्ट 3, स्टार्ट करते हैं। हम वही दोबारा से उसी तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक है। सॉल्यूशन में मैंने पहले एक बार क्वेश्चन लिखा। एक दफा क्वेश्चन को रिपीट करने से आपको ये फायदा होगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आपका क्या होता है, पेपर में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, दरमियान में इसका साइन चेंज करके, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव था तो मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया। अब इन दोनों को और इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले में हम फार्मूला वो जो उधर लिखा हुआ है स्क्वायर का वो पुट करेंगे, स्क्वायर वाला तरफ अप्लाई करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। बस आप किसी तरीके से इसके रूल्स को अपने माइंड में बिठा लें, इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप दोबारा से मैंने नीचे वाली इक्वेशन को ऐसे ही लिख दिया, ऊपर में से अंडर रूट खत्म हुआ तो हमारे पास आ गया लिमिट x/2, ये अंडर रूट खत्म हो गया, x प्लस 7 माइनस 3 का हमारे पास आया स्क्वायर 9, नीचे आ गया x माइनस 2 और अंडर रूट x प्लस 7 प्लस 3। अब ये इसमें से माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 और साइन बड़ी वैल्यू वाला लगेगा। मैं आपको शॉर्ट बात भी बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया और बाद में हमें अफसोस होता है। इसको इसके साथ हम काट देंगे। उसके बाद हम करेंगे कि हमारे पास आ गया है लिमिट x, लिमिट खत्म करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है उस पे हम क्या करेंगे, उसकी x की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगी इसमें 2 प्लस 7 प्लस 3, 7 8 9, 1/9 अंडर रूट प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर है 3, ये इससे कट जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 6, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पार्ट है 4, दोबारा से उसी तरीके से लास्ट पार्ट है, फिर बता रही हूँ दोबारा से उसी तरीके से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेती हूँ। लिमिट x a, तो हम करेंगे अंडर रूट x माइनस a, x माइनस a, ये a है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको अंडर रूट वाली वैल्यू को प्लस में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड में करना है। फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली, सेकंड वाली इसके फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करना और इसके सेकंड वाली को इसके सेकंड वाली से। ये फार्मूला हमने पुट करना है। मैंने फार्मूला पुट किया, ऊपर पुट करना है, नीचे इसी तरह लिखना है। नीचे आपने कुछ भी नहीं करना, उसको आपने एग्जैक्ट सेम तरीके से लिख देना है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, x माइनस ए, नीचे आ जाएगा x माइनस ए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, ये दोनों सेम है। कट के हमारे पास इसका आ गया, लिमिट की इक्वेशन बन गई
1 x प्लस ए। ठीक है, x माइनस ए कट गया, x माइनस ए कट गया और अंडर रूट एक्स प्लस एंड 1 बाई ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल है a के, वैल्यू लिखेंगे, पुट करेंगे। हम x की जगह a पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2a। क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। करेंगे क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 करेंगे। अब इसमें हमारे पास अंडर रूट नहीं है, इसमें इक्वेशन है सिंपल स्क्वायर की इक्वेशन। अब मैंने देखा, आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर ये कि 2 फार्मूलाज लिख दिए। 2 फार्मूला ये है कि इस पे अप्लाई होंगे, मतलब इसके जितने पार्ट्स हैं उनमें ये फार्मूला यूज होगा और एक और फैक्टराइजेशन यूज होगी। फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या यूज होता है कि ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट से। हम क्या करेंगे, पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखती हूँ, एक बार इक्वेशन रिपीट करती हूँ क्वेश्चन की। ठीक है, x माइनस 4। अब ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, आपके पास 16 का अंडर रूट है, ये 16 का स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे कि 16 का स्क्वायर ले लेंगे। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4। मतलब मैं करती हूँ लिमिट 4x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 4। फिर क्या करूंगी, लिमिट x 4 x माइनस 4 और x प्लस 4। वो पहले हम ये वाला अप्लाई कर रहे थे, अब हम इसकी ये वाली तरफ अप्लाई किया हमने, x माइनस 4। ये दोनों सेम है, यहां से कट जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x 4 x प्लस 4 रह जाएगा। x हमारे पास इक्वल होगा 4 के, तो हम x प्लस 4 में 4 पुट करेंगे। 4 में 4 प्लस पुट किया तो हमारे पास 8 इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, दोबारा वही हमने करना है और ये वाला फार्मूला हमने फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करना है। पहले मैं इसको एक दफा लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 लिमिट x1, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव ओपन कर लेती हूँ, x माइनस, ये इसके साथ कट जाएगा। लिमिट में हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। x हमारे पास इक्वल है 1 के, तो x प्लस 1 में हमारे पास पुट होगा, x की जगह 1 पुट होगा और फिर 1 पुट होगा तो हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। अब आप यहां पे देखें, ये क्यूब है, ठीक है, और ये स्क्वायर है। अब ये दोनों फार्मूला यूज होंगे। हम क्या करेंगे, अब जैसे एक बार पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूं, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगी कि मैं पहले इसमें ये क्यूब है, क्यूब का फार्मूला पुट करूंगी, मतलब x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ठीक है, मैंने ये पुट किया। फिर मैंने x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट के खत्म हो जाएगा। हम इसको ऐसे नीचे लिख लेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 बाय। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल है 1 के, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 3, क्योंकि अंडर रूट हमारे पास होके 1 ही आ जाएगा, 1 2 3 और ये आ जाएगा 2, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/2।
अब यहां पर जो है ना हमारे पास, फिर से बता दूं कि हमारे पास यहां पर ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है। ये आपको दोबारा से मैं रिमाइंडर कराने के लिए बता रही हूँ कि ये वाला जो फार्मूला है ना, मैंने यहां पर ये अप्लाई किया और नीचे आपको पता है मैंने स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, यहां पर मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया। दोबारा इसलिए मैंने ये बात बताई है कि अगर आपको ये स्टेप समझ ना आया हुआ तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने ये और ये फार्मूला, ऊपर में ये और नीचे ये, और अब इसका ये आंसर ये करेंगे। पहले मैं एक बार लिख लेती हूँ। अब इसमें फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन तो आप सबको करने आती होगी ना, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि ये दोनों जो वैल्यू है मल्टीप्लाई होंगी और ये प्लस, मतलब प्लस माइनस करके x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और नीचे भी ऐसे ही है, 2x स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके हमारे पास आना चाहिए। अब हम फर्स्ट वाली वैल्यू को ऐसे लिख देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस 2x, माइनस इसलिए जब मैंने इसके साथ लिखा है क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस x, और ये हो जाएगा हमारे पास -2। क्यों, 2 1 2 और 2 में से 1 माइनस होंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, मतलब 1x आ जाएगा। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, -2x और -x। अब माइनस माइनस प्लस होगा तो 3x आएगा, साइन माइनस का आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 2x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई करने से +2x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लिया, x -2 आ गया। इसमें मैंने +1 कॉमन ले लिया, x -2 आ गया। इसमें हमने x ले लिया, x -2 आ गया, और इसमें हमने 1 कॉमन ले लिया, x +2 आ गया, x -2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास आके बच गया है x +1 और x -2। ये हो जाएगी हमारे पास x -1 और x -2, सेम चीज आपस में कट जाती है। अब हमारे पास लिमिट रह जाती है x +1 x -1, x इक्वल है 2 के, तो 2 + 1 और 2 -1, तो क्या होगा हमारे पास 3 और नीचे आ जाएगा 1, तो आंसर हमारे पास आ गया 3। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट 5, ठीक है। उसमें भी हमने सेम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी हमारे पास फैक्टराइजेशन का है। पहले मैं एक दफा लिख रही हूँ क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगी कि फैक्टराइजेशन लूंगी। अब मुझे प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से वो आना चाहिए 2x² आना चाहिए। तो मैं क्या लूंगी, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको प्लस माइनस करने से 3 आए, -2x और -x। अब ये प्लस करने से 3 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 2x² आएगा, +2। नीचे हमारे पास आ जाएगा -2x -2x +4, लिमिट x0, कॉमन लूंगी, x -2 -1 कॉमन लूंगी, x -2। इसमें x कॉमन लूंगी, x -2, इसमें -2 कॉमन लूंगी, तो x -2। ये आ जाएगा हमारे पास x -1 और ये आ जाएगा नीचे x -2, x -2
x माइनस 2 और x माइनस 2, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, लिमिट x 0, x माइनस 1 और x प्लस 2, x इक्वल है 0 के, तो 0 प्लस 1 और 0 प्लस 2, 1 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। दैट्स इट। अब हम करेंगे 6 पार्ट, इसमें भी फैक्टराइजेशन ही होगी। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसकी फैक्टराइजेशन होगी, सेम इसी तरीके से उसके साथ चलेगी। पहले वाले का फैक्टराइजेशन में कर देती हूँ कि क्या होगा कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 6x³ आने चाहिए और 6x² आना चाहिए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 5 आना चाहिए। तो वो हमारे पास कैसे आएगा, 3x माइनस 2x और प्लस 6। अब ये x माइनस 3, इसमें से हमने x कॉमन लिया, x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन लिया, x माइनस 3, तो हमारे पास आ गया x माइनस 3। इसमें x माइनस 3 और x माइनस 2, x माइनस 3, ये हमारे पास कटिंग हो सकते हैं, तो मैंने इसको काट दिया, तो मेरे पास आ गया, इक्वेशन आ गई x माइनस 2 और x इक्वल है हमारे पास 3 के, तो 3 माइनस 2 मैं पुट करूंगी इसके पास और आ जाएगा माइनस होके 1, आंसर आ जाएगा हमारे पास इसके। इसका लास्ट पार्ट 7 पार्ट करेंगे हम इसका, इसमें भी हमारे पास फैक्टराइजेशन ही है। x² माइनस 4x प्लस 3, तो अब हमारे पास आएगा प्लस 4x एंड प्लस 3। फिर हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x माइनस 3, x² फैक्टराइजेशन के लिए हम लेंगे माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस 12, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। फिर आ जाएगा x², तो 3x 1x, क्योंकि इन दोनों को हमने प्लस किया तो 3x 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x आ जाएगा प्लस 3। लिमिट x माइनस 3, इसमें से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, नीचे आ गया, x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, नीचे हमने ले लिया प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3। अब हमारे पास आ गया है -3, क्या हो गया, x प्लस 3 और x माइनस 4, इक्वेशन बन गई है x प्लस 1 और x प्लस 3। ठीक है, इन दोनों से हमें फैक्टराइजेशन करने से ये इक्वेशन बन गई। अब इसको और इसको काट देंगे और आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4 और x प्लस 1। अब x इक्वल है हमारे पास -3 के, हमने पुट करनी है वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे पास -3 -4, ये हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 7 -7 और -2, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके तमाम पार्ट्स हो चुके हैं। लास्ट में फिर मैं आपको कह लेती हूँ कि 2 फार्मूला अपने जहन में रखना है और फिर हमने फैक्टराइजेशन को अपने जहन में रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें दोनों फार्मूला क्यूब का और स्क्वायर का आना चाहिए और फैक्टराइजेशन करनी आना चाहिए।
फिर ये क्वेश्चन सॉल्व आ जाएगी। किसी भी बच्चे को अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती तो वो फिर फैक्टराइजेशन करना सीखे, पहले उसको अपने माइंड में बिठाए, फिर ये क्वेश्चन उसके लिए इजीली सॉल्व हो जाएंगे।